नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन पर्सनों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए, एफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बता देना है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन 1966 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा सतहीकरण के लिए उपकरण प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर लेवलर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा के पीएच मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसको हम बफर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल रहित रोग साधारणतया किस फसल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, वह फसल जो कैमल फसल के रूप में जानी जाती है। तो आपको बताना है कैमल क्रॉप के रूप में किस फसल को जाना जाता है, किसे कहा जाता है। तो ज्वार आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा बताना है। तेल और प्रोटीन की मात्रा बताना है, कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तेल की मात्रा 45% याद रखना है, प्रोटीन याद रखना है 26%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिजका में प्रति हेक्टेयर बीज दर होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से लेके 25 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कपास किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली बताना है, कौन से कुल का पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवेसी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्यामली बताना किस वैरायटी किसकी है। तो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों कपास की, श्यामली इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्न में से कौन सी एक बीज पत्रीय फसल नहीं है। नहीं पूछा है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चना जो है दोस्तों ये द्विबीजपत्री है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संकुल बताना है, कुल की ओपेक 2 मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है दोस्तों मानव भोजन के लिए, ठीक है, मुर्गियों के भोजन के लिए भी, सूअरों के लिए, ठीक है, उपरोक्त इन सभी के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है पौधों के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व कौन सा है। तो यहाँ आपको बता देना है वेनेडियम और सोडियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू है। तो आलू एक प्रकार का दोस्तों रूपांतरित तना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एफिड एवं सफ़ेद मक्खी का प्रभावी नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा देही की कीटनाशी द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। निम्न में से कौन सा तत्व वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। आपको याद रखना है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रक्षेत्र की फसल गहनता की गणना करने के लिए सही सूत्र बताना है। तो सही सूत्र हो जाएगा दोस्तों फसलों अंतर्गत क्षेत्र और जोतों अंतर्गत क्षेत्र इंटू 100। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी निम्न में से किस तत्व की कमी को पहचानने के लिए संकेतक पौधे के रूप में कार्य करता है, वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान का सूचक है सूरजमुखी, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा आम और अमरूद की रोपाई का समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जून और जुलाई में। 23 नंबर क्वेश्चन करा खाने योग्य केला है। तो खाने योग्य जो केला है वो त्रिगुणित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के बीजों का बीज तंतुकरण करते हैं। आपको बताना कपास के बीजों का बीज तंतुकीकरण करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगूर की छटाई का उपयुक्त समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी का माह सबसे अच्छा माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो याद रखेंगे 6 मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के बीजों को बीजोपचार के लिए पौधों में डुबोते हैं। तो ये डुबोते हैं दोस्तों एगलॉल से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विबीजपत्रीय फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। तो सब लोग जानते हैं राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है थॉमसन सीडलेस किस्म किसकी है, वैरायटी किसकी है। तो ये वैरायटी हो जाएगी दोस्तों अमरूद की। यहाँ पर बी ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, थॉमसन सीडलेस पूछा है यहाँ पर। तो थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी है ये अंगूर की है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कली लगाने की मुख्य प्रचलित विधि कौन सी है। तो याद रखेंगे टी बडिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1968 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में बताना है जीवाणु अगमरी रोग है। तो यह एक प्रकार का भूमि जनित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काइलोपार्टिलस के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों 20। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय धान शोध संस्थान स्थित है, तो यह कटक में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि काई एल्जमा की आकृति 100% है तो जीन विनिमय की प्रतिशतता होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ना प्रजनन संकरण के पश्चात प्रारंभिक चयन जिस पीढ़ी से होगा वह है, तो वह हो जाएगा दोस्तों F2 पीढ़ी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है करनाल बंट बीमारी है, तो यह एक प्रकार की गेहूं की बीमारी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धोना या सुखाना कीट नियंत्रण की विधि को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्षण क्रिया नियंत्रण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान और लोहा की कमी होती है अधिक पीएच वाली भूमि के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन कह रहा है चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है, तो वो अम्ल पाया जाता है दोस्तों मैलिक अम्ल भी पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फसल को नत्रजन की अधिक आवश्यकता होती है, तो आपको बता देना है गन्ने को नत्रजन की अधिक आवश्यकता होती है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसाती भिंडी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं, तो याद रखेंगे 10 से लेकर 12 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 लेमन जिसको सिट्रस लेमन कहते हैं बीज रहित स्थिति का कारण क्या है, तो आपको बता देना है अनिषेक फलन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फल और सब्जियों में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्याज। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कर रहा है गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 6 किलोग्राम। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस फल को श्याम बेर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो जामुन को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। क्वेश्चन कह रहा है फल झड़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण है वृक्षों की आयु भी, मृदा उर्वरकता स्तर भी और खरपतवार भी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होती है, तो याद रखेंगे 65%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्याज की रोपाई का मालवा क्षेत्र सही समय है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 15 नवंबर से 10 दिसंबर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज की रोपाई का जो मालवा क्षेत्र में सही समय है वो 15 नवंबर से 10 दिसंबर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है उद्यान की फसलों के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%। क्वेश्चन नंबर 54 रेशम उत्पादन कहलाता है, तो रेशम उत्पादन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल कौन सी है,
तो याद रखेंगे बरसीम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्वेश्चन करा टेट्राजोलियम परीक्षण से निर्धारित होता है, तो आपको बता देना है बीज की जीवनी क्षमता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन करा है फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है, तो ये आकर्षित करता है नर मोथ को। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्क बसंत और अर्क मोहिनी बताना किस्में किसकी हैं, तो ये शिमला मिर्च की किस्में हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन कह रहा है MACS 13 बताना किस्म किसकी है, तो ये किस्म हो जाएगी सोयाबीन की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करा है फ्लूक्लोरेलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है उगने से पूर्व, गलत है। उगने के पश्चात, ये भी गलत है। चलिए 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है बुआई से पूर्व, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो एक मिनट दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बुआई से पूर्व। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बुआई से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन करा किस फसल के उर्वरकों के लिए भारत आयात पर पूर्णतः निर्भर है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर पोटास। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ वह सन बताना है, तो सन आपको याद रखना 1905। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन करा है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, जिसको PEO कहा जाता है, जिसके द्वारा गठित किया गया है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गणेश बताना किसकी किस्म है, तो अनार की किस्म है, फेमस वैरायटी है गणेश अनार की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम बताना है, तो नाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये पांडिचेरी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में पंचायती राज जिस समिति के संतुक्त पर प्रारंभ किया गया वह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो एक्सटेंशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो लैटिन से हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ था कौन से वर्ष में, तो वर्ष बता देना है 1952। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रदर्शन जो है प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करके सीखो और देखकर विश्वास करो। दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। 4H क्लब युवाओं का संगठन है, कहाँ का है ये बताना है, तो ये हो जाएगा अमेरिका में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार जो है लागू हुआ कौन से वर्ष में, तो वर्ष बता देना है 1965 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह ग्रंथि जो लाख को स्रावित करने में सहायक है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेंजिन ग्रंथि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर मूल्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैक्ट्री। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कर रहा है यदि प्रतिस्थापन अनुपात कीमत अनुपात से कम हो गई तो लागत क्या होगी। तो लागत दोस्तों वही रहेगी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि MPP शून्य है तो क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा MC अधिकता होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा MC अधिकतम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड द्वितीय जिस वर्ष प्रारंभ हुआ वह है। सन बताना है। सन 1978 याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। क्वेश्चन कह रहा है संवेदनशील विश्लेषण प्रयोग होता है। तो संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस और बैल जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्यकालीन ऋण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तकनीक विकास के साथ PPC विस्थापित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दाहिनी तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है फसल ऋण को कहा जाता है। तो फसल ऋण को अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 150% फसलीय गहनता हेतु सही विकल्प होगा। तो सही विकल्प आपको बता देना है 2 वर्ष में 3 फसलें। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता थे। संचालनकर्ता का नाम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर अल्बर्ट मेयर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्याज में पीला रंग किस वर्ण के कारण आता है। किस पिगमेंट के कारण प्याज का पीला रंग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेरसेटिन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बीज आनुवांशिकता की दृष्टि से अधिक शुद्धतापूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस सीड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की गणना के लिए प्रयोग सूत्र बताना है। तो सूत्र आपको बता देना है दोस्तों फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फास्फोरस इंटू 2.29। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि फास्फोरस का गुणा कर देंगे 2.29 से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। क्वेश्चन कर रहा है म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उदासीन भूमि में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी 20.30%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के दाने में
प्रोटीन की प्रतिशतता गणना के सही सूत्र बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रोटीन प्रतिशत बराबर नाइट्रोजन प्रतिशत इंटू 5.73। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल सड़न बीमारी होती है। तो लाल सड़न बीमारी जो होती है दोस्तों, ये गन्ने के अंदर होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? तो सब लोग जानते हैं अंधी गुड़ाई किस में करते हैं, गन्ने के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रम नियोजन में निम्न में से कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको बता देना है योजना क्रियान्वयन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, कौन से राज्य में? तो राज्य आपको बता देना है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो आपको बता देना है दोस्तों श्री एस.के. सिंह, ये नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन कह रहा है निम्न मृदाओं में से किस समूह का क्षेत्रफल जो है भारत में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ मृदा की क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। पौधा नत्रजन जिस रूप में लेता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। क्वेश्चन कह रहा है चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि में सुधारने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय भूमि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। क्वेश्चन कह रहा है धान की जो खैरा रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान में जो खैरा रोग लगता है ये Zn की कमी के कारण लगता है। तो आपको यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7.5 pH वाली भूमि होगी तो वह भूमि किस प्रकार की होगी? तो क्षारीय भूमि होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो ये पानी से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। लेकिन अब आपको याद रखना है 17वां कौन सा है? Ni यानी निकिल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। क्वेश्चन कह रहा है पौधों द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व कौन से हैं या उनकी संख्या बताना है, तो संख्या हो जाएगी 7। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है? तो जीवाश्म खाद यहाँ पर नीम की खली जो है ये जीवाश्म खाद है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में काली मृदा का क्षेत्रफल जो है ये सर्वाधिक है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो गन्ने का जो उत्पत्ति स्थान माना गया दोस्तों वो भारत ही माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113। क्वेश्चन कह रहा है पायरीला कीट जो है जिस फल को क्षति पहुँचाता है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गन्ने को हानि पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर 114। किस फसल के बीज में कठोर बीज सुसुप्तावस्था नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवार नाशी कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D।
यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पन की अवस्था में। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में गेरुआ होता है, यानी कि ब्राउन रस्ट गेहूं के अंदर होता है, किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया रिकन्डिटा टेट्रीसाई से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पक्सिनिया रिकन्डिटा टेट्रीसाई के द्वारा गेहूं में गेरुआ या ब्राउन रस्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन कर रहा है धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/10। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1/10 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 पर। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्में जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई हैं वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ए बोरलॉग द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 पर। आज का दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एग्रोसन GN का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों बीजोपचार के लिए। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। कल के अंदर 120 प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।